और कैग रिपोर्ट को लेकर जो बैठक संपन्न हुई है उसको लेकर स्पीकर विजयेंद्र गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। संबंधित विभागों एवं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत दिल्ली अकाउंटेंट जनरल जो है वो उसमें शामिल हुई और उस मीटिंग में मेरे साथ उपस्थित रहे हमारे डिप्टी स्पीकर श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन श्री अजय महावर जी और कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के चेयरमैन श्री गजेंद्र दराल जी और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के सभी अधिकारी, सचिवालय, दिल्ली विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी, दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी एवं डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट दिल्ली गवर्नमेंट के सभी अधिकारी और सीएजी के अधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मीटिंग लगभग 1 घंटा चली। यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी हुआ एपीएमएस का, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है, जिसको 1 वीक के अंदर अंदर हम उसकी एप्लीकेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें कंटेंट जो हैं वो दिल्ली की जो सीएजी रिपोर्ट्स हैं उसके उसमें फिलअप किए जाएंगे। तो पहला फैसला तो ये कि एपीएमएस जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जिससे कि तमाम सीएजी रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी जल्दी से जल्दी हो सके और उस पर रिपोर्ट तैयार हो सके जो सदन में लेकर आनी है। इसके लिए 30 अप्रैल तक जो है सीएजी रिपोर्ट्स पर एक्शन टेकन नोट दिल्ली सरकार का फाइनेंस विभाग जो है वो स्पीकर ऑफिस को सबमिट करेगा और वो जो एक्शन टेकन नोट है उसके आधार पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी अकाउंटेंट जनरल दिल्ली ब्रांच वो उस पर अपनी टिप्पणी जो है वो मई के 2nd वीक तक देगी और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका सिलसिलेवार उसका पूरा अध्ययन करेगी और संबंधित पक्षों की हियरिंग होगी पीएसी के अंदर। और जो टारगेट आज रखा गया है इस मीटिंग के अंदर कि जो मॉनसून सेशन होगा जुलाई में, उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट के साथ सदन में प्रतिवेदन पेश करेगी। तो ये एक प्रकार से, चूँकि सबसे पहले लीकर की सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल हुई थी, तो लाजमी है कि सबसे पहले जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो लीकर से संबंधित जो सीएजी रिपोर्ट है उस पर एक्शन टेकन नोट जो है विभाग द्वारा सबमिट किया जाएगा और सबसे पहली रिपोर्ट भी दिल्ली विधानसभा के सदन में पीएसी द्वारा ये एक्सपेक्टेड है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहला प्रतिवेदन लीकर पे एक्साइज डिपार्टमेंट का उसको लेकर आएगा। ये ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है। हम अपना एप्लीकेशन भी तैयार करवा रहे हैं, उसमें समय लगेगा और 6 महीने का, लेकिन मीनवाइल चूँकि हमें काम को आगे बढ़ाना है तो अभी हम भारत सरकार को लिख रहे हैं उस संबंध में और वहाँ से स्वीकृति आते ही हम एपीएमएस को दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट्स के लिए दिल्ली के फाइनेंस विभाग उसको इस्तेमाल कर सकेगा टेम्परेरी पीरियड के लिए, जिससे कि 1 सप्ताह में हमें उम्मीद है कि एपीएमएस पर हम अपनी सीएजी रिपोर्ट्स के कंटेंट जो है वो अपलोड कर देंगे परमिशन आने के बाद तुरंत। सर, बाकी जो बची हुई सीएजी रिपोर्ट्स है वो सब मॉनसून सेशन में आएंगी। ये यस जी, ये हम इसको एक नेशनल हेरिटेज जो है, नेशनल मॉन्यूमेंट, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में, क्योंकि ये देश की पहली संसद जो है वो दिल्ली की विधानसभा जिसको आज कहा जाता है, ये पहले देश की पार्लियामेंट थी। तो ये पहली पार्लियामेंट जो है लोकसभा जो थी वो दिल्ली की विधानसभा जो आज है यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसलिए ये राष्ट्रीय महत्व का एक विषय भी है और राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ ये पूरा है। तो इस पर एक कार्रवाई की जा रही है और उसी सिलसिले में कई मीटिंगों के दौर चल रहे हैं और आने वाले समय में
जब उसका एक स्वरूप और प्रारूप तैयार हो जाएगा तो हम आपको जरूर इस संबंध में सूचित करेंगे। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो बैठक हुई है। बैठक के बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से, और उन्होंने ये जानकारी दी है कि सदन में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट को लेकर फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल तक कैग पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट होगी। और उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है लिकर से आधारित जो सीएजी रिपोर्ट थी, सबसे पहले उसको लेकर एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है, एक्शन टेकन नोट है, वो सबमिट किया जाएगा। तो 30 अप्रैल तक का समय रखा गया है। 1 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है और बैठक में विस्तृत इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जहां सीएजी के अधिकारी भी मौजूद थे और इसके साथ ही साथ सरकार के जो, चाहे हम विधायकों की बात करें, वो भी कुछ विधायक मौजूद थे। और अब रूपरेखा इसको लेकर तय की गई है कि लिकर पॉलिसी पर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने आएगी और जितनी भी सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश हुई हैं उनको लेकर फैसला लिया गया है। तो लिकर पॉलिसी को लेकर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट सबसे पहले सामने आएगी, ये विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया है। 30 अप्रैल तक का समय रखा गया है जब कैग पर एक्शन टेकन रिपोर्ट को रखा जाएगा और सबसे पहले लिकर पॉलिसी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज चूंकि 1 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है, बैठक में लंबी चर्चा हुई है, तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं, एक रणनीति तय की गई है जिस दिशा में काम किया जाएगा और 30 अप्रैल तक एक्शन टेकन नोट रखा जाएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जाएगी और उसके आधार पर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक थी सीएजी रिपोर्ट को लेकर और लगातार बीजेपी सरकार इसी मुद्दे को लेकर घेरती नजर आई आम आदमी पार्टी को कि सीएजी के रिपोर्ट के जरिए हम जितने भी पिछली सरकार ने घोटाले किए हैं उन्हें सबको उजागर करेंगे। तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जहां 30 अप्रैल तक कैग रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जाएगी, लिकर पॉलिसी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जाएगी। एपीएमएस अडॉप्ट किया जा रहा है, ये भी विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया है। तो देखिए, 30 अप्रैल तक कैग रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जानी है और ये तारीख तय की गई है। लिकर पॉलिसी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबसे पहले सबमिट की जाएगी और इसके साथ ही साथ एपीएमएस को लेकर भी जानकारी विजेंद्र गुप्ता की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर जो रूपरेखा है, रणनीति है, वो तय की गई है। लिकर पॉलिसी पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सामने आएगी और इसके अलावा भी चूंकि अब तक 4 सीएजी रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी जा चुकी हैं। डीटीसी बसों से जुड़ी हुई कैग रिपोर्ट रखी गई है। गाड़ी से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर भी एक कैग रिपोर्ट जो कि सदन की पटल पर रखी गई है। इस तरह मिलाकर कुल 4 सीएजी रिपोर्टों को सदन की पटल पर रखा गया है।